गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज चल रही है हमारी। ठीक है, तो आज हम इस ट्रिग्नोमेट्री का अंत कर देंगे बिल्कुल पूर्ण तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो देखें, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है। इसमें अपने को प्रूफ करनी है LHS इक्वल टू RHS। क्या है LHS? कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो LHS ले लें। ठीक, क्या है LHS? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब अपने को पता है कि जब भी कॉसेक, सेक और कॉट के टर्म जो आते हैं हम उनको सबसे पहले क्या करें, कॉस और साइन में कन्वर्ट करें। और हमको वैसे भी RHS चाहिए भी कॉस में, तो कॉस साइन में कन्वर्ट करना सही रहेगा। ठीक है, कोसेक को हमने कन्वर्ट कर लिया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब दोनों में अपॉन में साइन थीटा है, LCM ले लें। ऊपर क्या आएगा एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा। अब होल स्क्वायर है तो हम इनको अलग अलग कर लें, जैसे इसका स्क्वायर अलग और साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। एक तो ये बोर्ड छोटा है, बहुत जल्दी भर जाता है। ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को अपोजिट साइड ले जाएं तो क्या हो जाता था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, इसको तो हमने एज इट इज लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से। ठीक, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ये देखो किसका टर्म बन रहा है, अगर हम 1 को स्क्वायर मान लें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ये देखो, ऊपर स्क्वायर का टर्म है, नीचे एक सिंगल टर्म। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या आया नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब तो एक टर्म से एक टर्म काट सकते हैं। क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हमें यही प्रूफ करना था? हाँ, RHS यही निकालना था, आ गया। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये 2 सेक के इक्वल आना चाहिए। चलो करते हैं। कॉस ए, इसको मैं थोड़ा इधर करता हूँ कॉर्नर में, तो 2 बार हम लिख सकते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और क्या है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, LCM ले लें। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। LCM में ही आया। अब इसके अपॉन में तो ये ऑलरेडी है ही, कॉस ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा। LCM में यही तो करते हैं, ये वैल्यू अगर ऑलरेडी अपॉन में है और ये हमारी LCM में आ रही है तो दूसरी वैल्यू का इधर मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये हो गया।
अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको खोल दें। ठीक है, खोल देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो वो तो 2 साइन ए ही आएगा। अपॉन में क्या आया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब ये देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 को भी हटा दें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने लिखा 1 प्लस 1 उसमें पहले से लिखा हुआ है और प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन में क्या आया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब दोनों में 2 टर्म है, 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लो। टू कॉमन लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लिया, क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा साइन ए, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये है 2 इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए टर्म दोनों में आ गया, कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बचा ऊपर बचा 2, नीचे बचा कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए इक्वल टू RHS इक्वल टू हैंस प्रूफ। आ गया आंसर। चलो 3rd नंबर पे चलें। इसमें देखो सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉस और साइन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो कॉस और साइन में। एक बार अगर क्वेश्चन को हमने कॉस और साइन में सिंप्लीफाई कर लिया, बस उसको फिर सॉल्व करते जाओ, आइडेंटिटी लगाते जाओ, RHS अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3rd, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, कुछ भी मत करो। ठीक है, टेन को कन्वर्ट किया साइन और कॉस में, तो टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, प्लस कॉट थीटा क्या आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा की जगह लिख गया। ठीक है, अब हम क्या करें एलसीएम ले लें। ये तो एज इट इज़ रहने दो, ये जो पहले नीचे वाला जो छोटा वाला जो टर्म है ना, इसको एज अ एलसीएम लेके होल टर्म बनाते हैं, फिर पूरे का एलसीएम लेंगे। चलो ठीक है, इस 1 के नीचे अपॉन में 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बड़ा वाला ब्रैकेट ये छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला अपॉन ये छोटा। अब इसमें एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा आया, यहाँ पे अपॉन में 1 है तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा
कॉस थीटा और ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, जब हमारे दो अपॉन में टर्म होते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2/3 है और बड़ा वाला अपॉन हो गया, अपॉन में क्या हो गया 4/5। अब अगर इस वैल्यू को हमें ऊपर लेके आना है तो कैसे लाते हैं इस अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 डिवाइड 4/5। और अपन जब इस डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये वैल्यू अपोजिट हो जाती है। 4/5 की जगह क्या हो जाएगा 5/4। मतलब ये जो सबसे नीचे वाला अपॉन है ये 2 के मल्टीप्लाई में आ गया और ये 4 है वो 3 के मल्टीप्लाई में आ गया ना। तो देखो ऐसे ही इसमें सबसे नीचे वाला अपॉन साइन थीटा किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस साइन थीटा के मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, लेकिन अगर मैं इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया माइनस। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। अब इस कॉस सबसे नीचे वाले कॉस थीटा को तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बीच में माइनस आ गया ना, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और अपॉन में क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर n2 में है साइन थीटा। ठीक है, अब ले लो एलसीएम। दोनों में ये टर्म तो कॉमन है, तो एक तो यही टर्म आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दोनों में क्या क्या है, इसमें कॉस थीटा इसमें साइन थीटा है, तो दोनों ये वाले भी टर्म आ गए। ठीक है, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों में टर्म है, तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइन स्क्वायर थीटा में, तो ये क्या हुआ साइन क्यू थीटा। ठीक है, माइनस अब ये इसमें भी कॉमन है, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में, क्या हो गया ये कॉस क्यू थीटा हो गया। अब ए क्यू माइनस वी क्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ए क्यू माइनस वी क्यू क्या होता है बताओ, ए क्यू माइनस वी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मैं लिख दूँ यहाँ, ए क्यू माइनस वी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यू है, यहाँ a माइनस बी है, तो a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर तो हमने कॉमन लिया, अपॉन में नहीं स्क्वायर नहीं, ओनली a माइनस बी कॉमन आएगा ना, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यू है, यहाँ ओनली a माइनस बी है, तो a माइनस बी कॉमन ले लिया। यहाँ अपॉन में क्या बचा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है साइन थीटा, b क्या है कॉस थीटा। चलो इस फॉर्म में हम इसको बना के लिख लेते हैं। a की जगह साइन थीटा पुट करते जाएंगे और b की जगह कॉस थीटा। इस जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3ab, मतलब प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में जो वैल्यू थी वो तो आ ही जाएगी। अपॉन में क्या वैल्यू थी साइन अपॉन में क्या वैल्यू थी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा लिख लो, चाहे साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो, मल्टीप्लाई में ही तो है।
अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा अलग से एक टर्म आ रहा है प्रोडक्ट में, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है अलग से प्रोडक्ट टर्म, इससे ये किया कैंसिल आउट। अब ऊपर यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और पहले से हमारे पास और क्या है प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ लिख दिया प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन में, अब अपॉन में तो सिर्फ इतना ही बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जानते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया। अब ये देखो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब कि 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 प्लस, अब 1 तो लिखेंगे नहीं, ओनली साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो, 1 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन थीटा कॉस थीटा ही तो लिख सकते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा कॉस थीटा को दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख सकते हैं, सेम एलसीएम वाला फंडा, तो बस दोनों के अपॉन में लिख लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट, और ये देखो क्या आएगा, अब ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, और इससे तो ये कैंसिल आउट ही हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा +1, यही हमारा RHS था, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आ गया। हो गए तीनों सॉल्व। अब हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस आप लगाना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हेल्प कर दूंगा। अब देखो मैं 6 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक है। उसके जो भी 3-4 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आप लोग कर लेना। अब देखो क्या कह रहा है ये 6 नंबर वाला, ये हमें दिया है LHS, RHS निकालना है। LHS ये लिखा हुआ है, मैं यहीं से इसको सॉल्व करता जाता हूँ जिससे कि थोड़ा मिटाना कम पड़ेगा, ठीक है। LHS है, अब ये देखो रूट में है, अंदर कोई स्क्वायर का टर्म भी नहीं है, तो ऐसा क्या करें, तो जब भी ऐसे अपॉन में और रूट में टर्म होता है ना, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है, जैसे ये 1 माइनस साइन ए है ये 1 माइनस साइन ए, इसके अपोजिट साइन का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, मतलब कि ऊपर भी वही मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, ये रूट में क्या लिखा हुआ है अपना 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अभी रूट तो सॉल्व होगा नहीं होगा, इसलिए हम रूट में ही सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। बस क्या होगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर जो होता है ना, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का करते हैं। जैसे ये 1 माइनस साइन ए है ना, तो इसके अपोजिट साइन मतलब 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर देंगे। अब आप लोग कहेंगे ये बोल दो ना कि न्यूमरेटर का करेंगे, नहीं, अगर ऊपर क्या होता, ओनली ऊपर साइन ए होता ना और अपॉन में 1 माइनस साइन ए होता, तब भी हम 1 प्लस साइन ए का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते, ठीक है। इसलिए न्यूमरेटर नहीं बोला मैंने, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है उसके अपोजिट साइन वाली वैल्यू का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी रूट में होती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब रूट में है ये, और ये 1 प्लस साइन ए, और रूट की वैल्यू जो ऊपर नीचे होती है उनको अपन अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, तो इनको अलग अलग रूट में माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये रूट अलग और ये रूट अलग, ठीक है। अब इसमें भी ऊपर रूट में 1 प्लस साइन ए है, इसमें भी ऊपर रूट में 1 प्लस साइन ए है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में,
अब ये रूट में 1 माइनस साइन ए है, ये रूट में 1 प्लस साइन ए है, लिख दिया 1 माइनस साइन ए इंटू रूट 1 प्लस साइन ए। ठीक है। अब ये देखो, ये रूट है और होल स्क्वायर भी है, रूट और स्क्वायर तो हट जाते हैं आपस में, हट गया, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए। ठीक है। अपॉन, अब अपॉन में देखो, ये रूट ए माइनस बी, ये रूट ए प्लस बी। ठीक है। तो अब ए माइनस बी ए प्लस बी तो हो रहा है ना, और रूट में अगर जैसे लिखा रहता था रूट 2 इंटू रूट 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 6 लिख सकते हैं। तो बस इसी हिसाब से ये भी रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी, तो रूट लगाया ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट कॉस स्क्वायर ए। अब देखो, रूट है, स्क्वायर है, कोई प्लस माइनस का टर्म साथ में है नहीं है, वरना हम होल स्क्वायर देखते, और कॉस स्क्वायर ए का तो मतलब ही होता है कॉस ए का होल स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे। ठीक है। तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है। अब वही सेम एलसीएम वाला फंडा, अब इस कॉस ए को हम दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहीं लिख देता हूँ, कॉस ए को एक यहाँ इसके अपॉन में लिखा, एक इसके अपॉन में लिखा। अब देखो हमें क्या चाहिए था, सेक ए प्लस टेन ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। आ गया आंसर। ठीक। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो आप लोग प्रॉब्लम पूछेंगे वो करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, लिख लो LHS। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल आना चाहिए टेन थीटा के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है, साइन क्यू थीटा है, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ऊपर साइन थीटा लिया हमने कॉमन, क्या बचा 1 माइनस, अब ये क्यू था तो अब बचेगा स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखो कॉस क्यू थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन लिया, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। खोल लेते हैं इसको, क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अपॉन में नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बन ही गया, मतलब कि ये दोनों टर्म आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर लो, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख दिया हमने टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। टेन थीटा इंटू 1 माइनस, अब ये देखो -2 का +1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -2, -2 का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अपॉन में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक। अब देखो कैसे आता है, टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस के 1, प्लस का टर्म पहले लिख लें हम,
तो 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 क्या आया माइनस के 1, क्या अपॉन में यही है, हाँ अपॉन में यही है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से 2 cos स्क्वायर थीटा -1 खत्म, आ गया tan थीटा, हो गया प्रूफ। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग कर लेना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके ये बता देना हम नेक्स्ट क्लास कौन सी स्टार्ट करें, किस टॉपिक को लें जिसमें आप लोग वीक है मोस्टली, या अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा शायद। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।